काली बहू की सौतन लाई दहेज में एसी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वर वधू के गले में मंगल सूत्र पहनाए। प्रेम घूंघट डाले बैठी अलका के गले में मंगल सूत्र पहना देता है। अब वधू की मांग भरें। प्रेम गुस्से में अलका की मांग भर देता है। एक तरफ दोनों के फेरे पड़ते हैं तो वहीं प्रेम की माँ यशोमती मुंह फुलाकर दूर जाके खड़ी थी। भाग्यवान तुम यहाँ हो, वहाँ हमारे इकलौते बेटे की शादी हो रही है, चलो आ जाओ। जी नहीं दशरथ जी, इस शादी में मेरी अपनी कोई खुशी नहीं। ये काली लड़की आपकी मनपसंद की है तो आप भी खुशियाँ मनाइए। कहा मेरा बेटा रणबीर कपूर से कम थोड़ी है, हूर की परी बहू ढूंढ कर लाती जो लाखों का दहेज भी लाती, मगर तुमको तो गरीब सत्यराम की काली बेटी ही भाग गई। यशोमती बहुत ही टेढ़ी औरत थी। प्रेम भी अपनी माँ की तरह था। अलका एक बहुत ही ज्यादा काली लड़की थी। उसके अंदर ना तो खास खूबसूरती थी ना अच्छे नए नक्श। क्या मोड़ लेगी 7 फेरों के साथ काली बहू की जिंदगी। पिताजी। जा बेटी, अपने ससुराल जा। दशरथ जी, आपने मुझ गरीब की बदसूरत बेटी को अपने घर की बहू बनाया। मैं जीवन भर आपका उपकार मानता रहूंगा। ये थोड़ा बहुत कुछ बिटिया के दहेज के लिए है। सत्यराम 2 बड़े भरे हुए कट्टे देता है, जिसको देखकर टोंट मारते हुए यशोमती कहती है, ऐसा भी क्या होगा भरा है इसमें? समधी जी बतला भी दो, अब नोटों की गड्डियां तो भरी नहीं होंगी इनमें, कहीं ईंट पत्थर तो नहीं डाल दिए? अरे बस करो यशोमती, क्षमा चाहता हूँ समधी जी, अब विदाई कीजिए, हम चलें। अपने गरीब पिता के अपमान का दुख दिल में लिए अलका ससुराल आ जाती है, जहाँ सास टेढ़ी नजर लगाए एक बार आरती घुमा देती है। चल आजा मेरी काली बहू, गृह प्रवेश कर और जरा धीरे, किस्मत तो फोड़ ही दी, लुटिया मत फोड़ दियो। जी माँ जी। देखूं तो जरा तेरे भिखमंगे बाप ने दहेज में क्या दिया है, चल खोल इनको। जैसे ही काली बहू दोनों बोरी खोलती है तो उसमें पके आम कटहल होते हैं, जिसके लिए भी वह उसे ही कोसती है। राम राम राम, कैसा भिखारी है ये, जरा जरा से आम कटहल पिठा दिया हो गया। दहेज, अरे नीच निकम्मा, एसी नहीं तो फर्नीचर का सामान तो देता। बस भाग्यवान बस, प्रेम बहू को कमरे में लेकर जाओ। चलो अलका। दोनों कमरे में आते हैं पर गुस्से में प्रेम अलका से पीठ घुमा लेता है। बेचारी काली बहू दिल में हजारों ख्वाब लिए सुहाग के बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी थी। देखते देखते रात के 2-3 बज जाते हैं। अजी, आज हमारी सुहाग रात है, आप उतना दूर क्यों खड़े हैं? तो क्या तेरे साथ रोमांस करूं? अपनी शक्ल देखी है तूने? ये शादी मेरे लिए फांसी का फंदा है, तू पत्नी नहीं पनौती है। प्रेम जी, भगवान के लिए मुझसे इतनी नफरत मत कीजिए। दूर हट मुझसे। गुस्से में प्रेम अलका की कलाई की चूड़ियां तोड़ देता है। इधर यशोमती भी उस बेचारी का जीना दुश्वार कर देती है। पूरे परिवार में उस बेचारी के मन का हाल अगर कोई समझता था तो ससुर दशरथ। इधर प्रेम के दफ्तर में बहुत ही गोरी स्मार्ट तृषा नाम की लड़की आती है, जिसे देखते ही प्रेम दिल ही दिल में आहें भरने लगता है। यार ये एकदम दूध जितनी सफेद है, काश कि मेरी पत्नी होती। अरे प्रेम, लगता है बेटा तेरी नैया तो डूब गई है ना, है ना? अबे पागल है क्या, मैं शादीशुदा हूँ। अबे जा, तुझे यहाँ रसमलाई खाने को मिल रही है और तू अभी गुलाब जामुन में अटका है। तू स्मार्ट है, इसे पटा ले और शादी करके उस कल्लो को तलाक दे देना। सच है कि आज की दुनिया में रिश्ते जोड़ने वाले कम और तोड़ने वाले हजार बैठे। प्रेम चिकनी चुपड़ी बातों से तृषा को प्यार के जाल में फंसा लेता है। अब प्रेम रात रात भर उसे मुस्कुरा कर बातें करता और बेचारी काली बहू दिल ही दिल में किसी बिरहन की तरह रोती बिलखती रहती। प्रेम जी, आप इतना हंस मुस्कुरा कर किससे बातें कर रहे हैं? तुझसे मतलब, काली कलूटी। ये सुनकर प्रेम बाहर चला गया। दिन इसी तरह से गुजरने लगे। प्रेम, हम दोनों कितने टाइम से दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्यों ना अब हम शादी कर लें? हाँ तृषा, अब मुझसे भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। प्रेम तृषा के बारे में अपनी माँ को बतला देता है। अब जब घर में पैसे वाली अमीर गोरी बहू आ रही थी तो यशोमती अपने बेटे की चटमंगनी पट ब्याह कराकर काली बहू की सौतन ले आती है। अरे ओ काली कमली, चल जल्दी जल्दी हाथ चला और दरवाजे पर फूल बिछा।
हाँ माँ जी, गुलाब के फूल बिछा दिए, दरवाजे पर आरती की थाली भी तैयार है, लेकिन बताइए ना कौन आने वाला है। तभी गले में वरमाला डाले अलका की गोरी सौतन दरवाजे पर आती है, जो अपने संग में बहुत सा दहेज का सामान लाई थी। सोफा, बेड, फ्रिज, कूलर, टेबल, जिसमें सबसे महंगी थी चमचमाती एसी, जिसे देखकर सास लोमड़ी की तरह एसी को अपने कमरे में लगाने का लालच कर बैठी। लेकिन सौतन को देखकर बेचारी काली बहू के आंसू नहीं थमते। प्रेम जी, आपने दूसरी शादी कर ली, मैं आपकी पत्नी हूँ। नो वेज बेब्स, प्रेम की पत्नी मैं हूँ, वो मुझसे प्यार करता है ना शुगर लिप्स? हाँ, अब त्रिशा ही मेरी पत्नी है, समझी तू? निकल जा मेरे घर से। अरे रहने दे बेटा, ये काली क्या मांग रही है, पड़ी रहेगी एक कोने में। देखो तो कितनी सुंदर है मेरी गोरी बहू, मर जावा गुड़ खा के। वैसे बहू ये एसी बहुत बढ़िया है, मैं इसे अपने कमरे में लगवा लेती हूँ। तभी टेढ़ी नजर से त्रिशा मना कर देती है। सॉरी सासू माँ, मगर मैं अपना एसी आपको नहीं दे सकती, इसलिए इस पर लालच मत जताइए। ये सुनकर यशोमती का लालच से खोला गया मुंह जैसे सिल जाता है। एक ही लम्हे में बेचारी काली से उसका सुहाग, सिंदूर और कमरा भी छिन जाता है। वह गोरी सौतन एसी में सोती है, जबकि अलका जून जुलाई की तपा देने वाली गर्मी में कोरी जमीन पर सोती है। माँ, ये जमीन तो तवे की तरह तप रही है। माँ जी, मुझे कोई चादर या बिस्तर दे दीजिए, सोने के लिए जमीन गर्म हो रही है। तो मैं क्या करूं, जाकर मांग ला अपने गरीब बाप से गद्दा बिछौना। यशोमती ने अलका पर जरा भी दया नहीं की। वह रात भर गर्मी से बेचैन होती रही। सुबह होते होते यशोमती ने उसे जैसे सोया देखा तो उसकी बहुएं गुस्से से चढ़ गईं और लात मार कर वो उठाने लगी। अरे ओ कोयला खदान, चल उठ उठ। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? यशोमती घर की लक्ष्मी को लात से मार रही हो। अरे काहे की लक्ष्मी, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेरे घर की लक्ष्मी मेरी गोरी बहू है, वो दहेज में एसी लाई है, देख लो आंखें फाड़ फाड़ कर। और तू जाके मेरी बहू बेटे और मेरे लिए चाय, नाश्ता और जूस ला। हाय हाय कितनी गर्मी है। फिर यशोमती त्रिशा के कमरे में आकर एसी में पसर जाती है। आहा, कितना मजा आ रहा है एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर। ओए होए होए होए। लेकिन सास के कमरे में बैठने से त्रिशा चिढ़ रही थी। हद है, एसी मेरे पैसों की और मुफ्त की हवा इस बूढ़ी को चाहिए। इधर सौतन की गर्मी एसी में राहत में कट रही थी, तो उधर अलका का दिन जून जुलाई की उस भयंकर गर्मी में पसीने पसीने होकर खातिरदारी करने में गुजरता है। हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, किचन में थोड़ी बाहर से हवा खा लेती हूँ। गर्मी से लथपथ होकर वह बाहर जाती है, जहां गरम गरम लू भरी हवाएं चल रही थी। इधर यशोमती को एसी की लत लग जाती है। वह सारा सारा दिन गोरी बहू के एसी में बैठी रहती, जिससे चिढ़कर अब त्रिशा सास के आते ही एसी बंद कर दिया करती थी। ओहो, ये मेरे कमरे का पंखा कितनी गरम गरम लू वाली हवा घुमा रहा है। बहू की एसी में जाकर बैठ जाती हूँ, चिल्ड हवा खाऊंगी। अब बहू, मैं आ जाऊं क्या? आ जाइए माँ जी, मगर एसी नहीं चल रहा। तो चला लो ना बहू, गर्मी का मौसम है। मम्मी जी, ये मेरा एसी है, अगर आपको एसी की ठंडी हवा खानी तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। आप तो दही की तरह दिन भर मेरे कमरे में ही जमी रहती है। अमीरों वाली फैसिलिटी चाहिए, लेकिन जेब से एक पैसा नहीं निकलता खर्चा करने को। त्रिशा अपनी एसी का अपनी सास के आगे बहुत घमंड दिखाती है, जिससे आंखों में आंसू लेकर सास कमरे में लौट जाती है। इधर गर्मी के मौसम का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि गर्मी से यशोमती की तबीयत एकदम बिगड़ जाती है। ऐसे में काली बहू उसकी सेवा सहाय करती है। डॉक्टर आता है। ओफो शुगर लिप्स, तुम तो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम्हारी माँ मर गई हो। जिंदा है। शुभ शुभ बोलो त्रिशा, ये क्या आप शब्द बोल रही हो? देखिए, इनकी बॉडी ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इन्हें एसी की ठंडक में रखिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर। त्रिशा, जून जुलाई के मौसम के लिए हम एसी वाला रूम माँ को दे देते हैं। नो वेज प्रेम, तुम्हारी माँ जिए या मरे, आई डोंट केयर दैट। मुझे अपना इम्पोर्टेड एसी बहुत प्यारा है। प्रेम त्रिशा को थप्पड़ मारता है। आज तो मेरी नजर से गिर गई, तुम्हारे साथ से मैं अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। फाइन, आई एम लीविंग। त्रिशा अपना सारा दहेज का सामान लेकर चली जाती है, जबकि अलका अपनी बीमार सास की दिन रात सेवा करती है, जिसे देखकर प्रेम का दिल भी पिघल जाता है। अलका, मुझे माफ कर दो,
मैं सुंदरता के पीछे भागता रहा, पर क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं अब पूरे दिल से अब तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पति बनने की कोशिश करूंगा। हाँ प्रेम जी। दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। आखिर में यशोमती को भी अपनी काली बहू की कदर हो जाती है।